लेनार्ड और आर मिलिकन के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी दी गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसका जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है वो ये है। इसमें आप सब कुछ देख रहे हैं कि विंडो से लाइट एडिशन आएगी, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गिरेगी और इलेक्ट्रॉन इमिट होकर एनोड की तरफ जाएंगे, जिससे करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर। और ये पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू मैं एनोड के पोटेंशियल को पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करके उसको चेंज कर सकता हूँ ताकि मेरे एक्सपेरिमेंट में हेल्प हो। और ये जो बैटरी होती है हाई टेंशन बैटरी होती है। तो देखिए पहला इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी बढ़ने से, सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा कलेक्टर पर अट्रैक्ट होंगे, जिससे करंट का अमाउंट भी बढ़ेगा। इसलिए इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली बढ़ता है। दूसरा इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक लाइट ली है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स की गई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाया। यानी आपने क्या किया, इस एनोड प्लेट को मोर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कराया। आप इसको आगे पीछे करके पॉजिटिव टर्मिनल की मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। अगर ये प्लेट इधर आएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएंगी और ये हाईली पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। और अट्रैक्ट होंगे तो सारे के सारे यहाँ पर पहुंचेंगे और एक टाइम आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, जिससे और करंट नहीं बढ़ सकता है। जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो और करंट नहीं बढ़ेगा, तो उसे सैचुरेशन करंट कहते हैं, यानी मैक्सिमम करंट, जिससे आगे करंट फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इस एनोड के पोटेंशियल को आप उधर ले जाइए, कैथोड वाले के उधर, तो ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो जाएगा, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और वो कैथोड पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो जाएगा, जो अट्रैक्ट करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन वहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। उस केस में एनोड की जो वोल्टेज होगी उसे आप एनोड पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हो, जहां पे करंट जीरो बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में जब इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पर ही है, वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो कलेक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, वो वाइब्रेट करेगा, जिसे आप काइनेटिक एनर्जी कहोगे। वो किसके बराबर होगी, इस वैल्यू के, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के। और ये वैल्यू भी कहाँ से आई, तो मैंने पढ़ रखा है, वर्क डन कराया गया पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। तो उसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस गुना में चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने वी नोट से मेंशन किया गया था। फिर आती है बात इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, यानी मैं आपसे कहूँ अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लीजिए और इस तरह से इंसिडेंट कराएं कि जो मैक्सिमम करंट है वो तो सेम हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है, अलग अलग वैल्यू आएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अब आपको पॉइंट याद रखना है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज आता है, अदरवाइज चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह की वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हेल्प हो सके अपने एग्जाम में।